वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये जो लिस्टिंग वाली पीडीएफ है जिसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा बनवाया गया है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना भर पढ़ने से ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मसलन अगर आपने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग वाला ये पूरा पीडीएफ आप घोल के पी गए हैं तो आप यकीन मानिए ज्योग्राफी में बहुत अच्छा आप करके आएंगे। अच्छे नंबर आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन से उठेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ज़रूर बताऊंगा, अगर आप लोगों ने पेड ग्रुप हमारे ज्वाइन नहीं करें तो उसको तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी आपने देखा है साल 2020, 2021, 2022 और 2023 हर साल की तरह इस बार 2023 में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलवाई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास वो सारा मटेरियल था जहां से क्वेश्चंस अकर होते हैं। 125 से ज़्यादा क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से ही आए हैं। कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल पे और आप 125 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। मतलब जो कट ऑफ है उससे कहीं ज़्यादा, आप टॉपर्स से भी मतलब उनके बराबर आप आके खड़े हो जाएंगे। और मसलन सही बताएं तो टॉपर्स हमारे यहाँ से ही निकलते हैं। और ये आप अगर वीडियो सेक्शन में जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर, तो आपको दिखाई पड़ेगा लगातार टॉप मतलब 10 के जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने रैंक अर्जित करी है, उन सब के इंटरव्यू वहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको पैसे देके कहलवाया गया है, ये जेन्युइन बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे नहीं कहा गया, जिनसे संपर्क भी नहीं हुआ था, बट उन्होंने खुद से इस चीज़ को एक्नॉलेज करा है कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल से पढ़ के उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि साल 2024 का जो पीसीएस होगा या फिर जो अभी आरओ और बीईओ के एग्जाम होंगे उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ, सो उसके लिए आपको पेड ग्रुप हमारे ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। 7523864455, 8564880530 और 9696066089, ये तीनों वो नंबर हैं जिन पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। ज्ञान सर से बात करने के लिए 7838692618 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल जो भारत की है, जो भारत की मिट्टियां हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी का प्रकार, इसका क्षेत्रफल, इसका परसेंटेज, फिर मिश्रण और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसके अलावा कौन सी फसलों के लिए लाभप्रद है। सबसे पहले हम बात करें भूसर और भूरी मिट्टी की, तो क्षेत्रफल जो है 3.6 मिलियन हेक्टेयर। ये भले ही आप याद ना रखें। दोस्तों, वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है।
1 साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। बट परसेंटेज में ज़रूर याद रखिए 1.09% जो एरिया है उसमें भूसर और भूरी मिट्टी ये जो पाई जाती है। अब इसके अंदर मिश्रण किसका होता है, कौन सा तत्व इसमें होता है, तो लौह ऑक्साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि ब्राउन सॉइल जो होती है उसमें लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। कपास और तेलीय बीज, इन दोनों के लिए ये बहुत लाभप्रद है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपको बेसिकली यहाँ पर याद रखने हैं, 4 पॉइंट। ठीक है, आप इसको ओवरऑल जो एरिया है उसको मिलियन में आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये आप ज़रूर याद रखिए कि भूसर और भूरी मिट्टी जो है ये आपकी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। कपास और जो तेलीय बीज हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है और इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इन टोटल बात करें तो 1.09% जो एरिया है उसमें भूसर और भूरी मृदा पाई जाती है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो यहाँ पर ये 3.70% जो एरिया है उसमें पाई जाती है लेटराइट सॉइल। लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता इसमें है। नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्व की इसके अंदर कमी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, मतलब लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता है और नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्व इसके अंदर कमी होती है। चावल, रागी, गन्ना और काजू, इसके लिए ये जो मिट्टी है लेटराइट सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काजू के लिए, चावल के लिए, रागी के लिए और गन्ने के लिए। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपका राजमहल की पहाड़ी, सतपुड़ा हिल्स, इसके अलावा विंध्या हिल्स, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की उत्तरी कछार पहाड़ियाँ और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, ये वो एरिया हैं जहाँ पर ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसके बाद करेवा, ये सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि करेवा जो है ये कौन सी फसल के लिए बहुत लाभप्रद है, या केसर जो है वो कौन सी मिट्टी के अंदर इसकी पैदावार होती है। सो केसर, बादाम, सेब, अखरोट और जो बागान है ये सब कुछ कहाँ पर होते हैं, आपके करेवा मिट्टी में। अब ये स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट इसके अंदर रहता है इस मिट्टी में। इसके अलावा कश्मीर घाटी, जम्मू के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी, यहाँ पर करेवा सॉइल जो है वो पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी पर्वतीय। अब जो ये पर्वतीय मिट्टी है ये 5.51% के क्षेत्रफल में है और अम्लीय और ह्यूमस की इसके अंदर कमी रहती है, अम्लीय होती है और ह्यूमस की इसमें कमी रहती है। हिमालय का मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, असम का क्षेत्र, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। मक्का, चावल, लेग्यूम्स, चारा और बागान इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट सॉइल की, तो 4.42% एरिया के अंदर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। घुलनशील नमक की उच्च प्रतिशतता इसके अंदर होती है। निम्न जैवीय तत्व इसके अंदर होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता में अंतर होता है। राजस्थान, पश्चिमी अरावली, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा का पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम पंजाब, इसमें ये सॉइल पाई जाती है मरुस्थलीय। बाजरा, दालें, ज्वार और एलोवेरा जैसी कम पानी की फसलें जो हैं वो इसके अंदर इनकी पैदावार होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लाल और काली मिट्टी की, तो ये लगभग 17.8 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है। बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग, राजस्थान, गुजरात में पूर्वी अरावली में ये लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। मक्का, बाजरा, ज्वार, इसके अलावा दालें, तेलीय बीज, इन सब की पैदावार इसमें होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंत पर्वतीय, तो ये जो है आपका 7.13% एरिया के अंदर है। प्राकृतिक जो है उसकी क्षारीय है ये, और जम्मू कश्मीर से असम तक का झेलम और सिंधु घाटी का अंतः
पर्वतीय तराई क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है और चावल की फसल जो है वो इसके अंदर पैदा होती है। फिर आगे बढ़ें और बात करें किसकी, हम हिम क्षेत्र की। तो हिम क्षेत्र जो है ये 1.21% के एरिया में है। अब बर्फ और हिमानी से ढकी हुई होती है ये मिट्टी और महान हिमालय क्षेत्र काराकोरम, लद्दाख और जस्कर में ये पाई जाती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि भैया जब पूरा वो ढका हुआ है बर्फ से तो कैसे उसके अंदर किसी भी फसल को पैदा किया जा सकता है। इसके बाद काली या फिर रेगुर मिट्टी की बात करें तो आंतरिक रूप से इसे जो है उष्ण कटिबंधीय चार्नोजेम्स के रूप में भी जाना जाता है। 15.09% एरिया में ये है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैवीय तत्व की इसके अंदर कमी होती है। सो इन जो सॉइल्स हैं, जो मिट्टियां हैं, इसमें किसकी प्रचुरता किसकी कमी ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैवीय तत्व की कमी होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से राजमहल तक की जो पूरा एरिया है वहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। फिर रेगुर मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूमरस टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके अलावा दालें, ज्वार, बाजरा, लिनसीड, अलसी, तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियां जो हैं वो इसमें पैदा होती हैं। अगला है आपका लवणीय और क्षारीय, जिन्हें रेह, कालर, असर, राउर, घुर, कापी, चोपन आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है सोडियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट की प्रचुरता रहती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। बरसीन, ढेंचा, फलीदार फसलें इसके अंदर पैदा होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें किसकी हम, ये आपका पीटी और दलदली मिट्टी। ये आपका जीवीय तत्वों की इसके अंदर प्रधानता होती है। उच्च लवणीयता, फास्फेट और पोटाश की इसमें कमी रहती है। केरल के कोट्टायम, अलापुझा जिला, कृष्णा, कावेरी, कच्छ का रण और महानदी वाले एरिया में पाई जाती है और चावल की जो कृषि है उसके लिए उपयुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जलोढ़, खादर और बांगर। ये 43.36% एरिया में ये पाई जाती है। पोटाश की अधिकता लेकिन फास्फोरस की इसके अंदर कमी रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है और पोटाश की प्रचुरता। सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, नर्मदा ताप्ती का मैदान, ये सब में ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी ये पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। इसके अलावा गेहूं, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों और बरसीन जो चारा है उसके लिए ये उपयुक्त होती है। इसके बाद लाल मिट्टी, रेड सॉइल की बात करें 18.49% एरिया के अंदर ये पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल। चूना, फॉस्फेट और मैग्नीज की इसके अंदर कमी होती है। पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू और जो उद्यान हैं यानी कि जो पार्क होते हैं उसके लिए ये मिट्टी बहुत उपयुक्त है। सो आज के इस सेशन को बस यहीं पर एंड करते हैं। ये जो हमारी सॉइल वाला पूरा लिस्ट था इसको आपने यहाँ पर देख लिया। इसको मल्टीपल टाइम्स ज़रूर पढ़िएगा और जो मैंने आपको बताया उसको कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा, अपने माइक्रो नोट्स बनाइएगा। और सबसे अच्छा ये है कि आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें, उसके बाद ये PDF आपके पास होंगी, सेवरल टाइम्स आप इसको पढ़ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।